हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। बीए हिंदी 5th सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है साहित्य आलोचना, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। प्रश्न 1। संस्कृत ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? उत्तर है भरत मुनि को। प्रश्न 2। आचार्य मम्मट ने काव्य का क्या लक्षण दिया? उत्तर है आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। तद दोषो शब्दार्थो सह गुण वन अलंकृते पुनः क्वापि। ये आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया है। प्रश्न 3। हिंदी आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए काव्य की परिभाषा कीजिए। आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए काव्य को परिभाषित किया है। आंसर है आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए काव्य को परिभाषित इस प्रकार किया है कि वाक्याम रसात्मक काव्याम। प्रश्न 4। नाट्य शास्त्र में श्लोकों एवं अध्यायों की संख्या बताइए। तो नाट्य शास्त्र में 5000 श्लोक हैं और लगभग 36 अध्याय हैं। प्रश्न 5। काव्य की आत्मा के निर्धारण में कालक्रम अनुसार सर्वप्रथम संप्रदाय का नाम बताइए। तो इसमें सबसे पहले रस संप्रदाय आता है। ये 6 संप्रदाय हैं: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। प्रश्न 7। प्रश्न 6। भरत के पश्चात रचित भामा के ग्रंथ का नाम बताइए। तो भामा द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। प्रश्न 7। काव्य दोष के प्रकार बताइए। तो काव्य के जो काव्य दोष हैं उनके 4 प्रकार हैं। प्रश्न 8। ध्वन्यालोक के प्रथम आलोचक का नाम बताइए। तो ये अभिनव गुप्त ने इसकी आलोचना की है। प्रश्न 9। काव्यदर्श के प्रणेता का नाम बताइए। तो ये काव्यदर्श दंडी की रचना है। प्रश्न 10। 10 कुमार चरित्र और एवं काव्यदर्श के रचयिता का नाम बताइए। तो ये दंडी की रचनाएं हैं, दोनों ही काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र। प्रश्न 11। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई? तो ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न 12। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। प्रश्न 15। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। प्रश्न 14। काव्य हेतु कितने प्रकार के माने गए हैं? उनके नाम बताइए। तो काव्य हेतु 4 प्रकार के हैं। हेतु को ही कारण कहते हैं। पहला है प्रतिभा या शक्ति, दूसरा है व्युत्पत्ति या निपुणता, तीसरा है अभ्यास, चौथा है अवधान या समाधि। प्रश्न 15। काव्य प्रकार बताइए।
तो काव्य के 3 प्रकार हैं, उत्तम, मध्य और अधम। प्रश्न 16, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्या कारक का नाम बताइए। तो भट्टलोलट इसके व्याख्याकार हैं, जिन्होंने सबसे पहले रस की निष्पत्ति के लिए। प्रश्न 17, भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। प्रश्न 18, आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद माने गए हैं? तो आलंबन और उद्दीपन विभाव के भेद माने गए हैं। प्रश्न 19, व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः 33 मानी गई है। प्रश्न 20, मुख्य रस प्रणेताओं के नाम बताइए। तो इसमें अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट और भट्टनायक, जिन्होंने रस सिद्धांत के ऊपर अपनी व्याख्या की है, ये 4 प्रमुख हैं इसमें। प्रश्न 21, रस का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? तो भरत मुनि ने। प्रश्न 22, किसने प्रयाण को 10वां रस माना है? तो रुद्रट ने माना है। प्रश्न 23, भरत मुनि के रस सूत्र में आगत निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिनव अभिव्यक्ति किसने माना है? तो अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। प्रश्न 24, घी की बंध जाना किस रस का अनुभाव है? तो वह भयानक रस का अनुभाव है। 25, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं? तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं दंडी। प्रश्न 26, अलंकार संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक बताइए। तो भामा ने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। प्रश्न 27, आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता? तो श्लेष अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता है इनके नाट्य शास्त्र में। प्रश्न 28, हिंदी के किस ग्रंथ में सर्वाधिक अलंकारों का उल्लेख मिलता है? तो कुवलय आनंद ग्रंथ में सबसे अधिक अलंकारों का प्रयोग मिलता है। प्रश्न 29, काव्य की आत्मा के संबंध में विभिन्न मतों को स्पष्ट कीजिए। तो काव्य की आत्मा के संबंध में विभिन्न मत इस प्रकार हैं, आप लिखिए। सबसे पहले वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना। उसके बाद है आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को रस की काव्य की आत्मा माना है। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और आचार्य क्षेमेंद्र ने उच्च औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। और यही 6 संप्रदाय भी हैं हमारे। प्रश्न 30, आचार्य वामन किस संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं? तो ये रीति संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं। प्रश्न 31, रुद्रट ने कौन सी नई रीति को माना? तो रुद्रट ने लाटी रीति को नई रीति माना है। प्रश्न 32, काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? उत्तर है आचार्य वामन के द्वारा काव्य में आत्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। प्रश्न 33, विशिष्ट पद रचना रीति कथन किसका है? तो ये आचार्य वामन का ही है।
प्रश्न 34, वक्रोक्ति किसे कहते हैं? वक्रोक्ति जिस उक्ति में विशेष ढंग से कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहाँ वक्रोक्ति होता है। या जैसे आम भाषा में कि किसी टेढ़ी बात, किसी सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना वक्रोक्ति कहलाता है। प्रश्न 35, वक्रोक्ति सिद्धांत के संपादक बताइए। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के संपादक आचार्य कुंतक हैं। प्रश्न 36, हिंदी साहित्य के आचार्यों में वक्रोक्ति का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है हिंदी साहित्य में। प्रश्न 37, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बताइए। तो क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 38, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किसने माना है? तो आचार्य कुंतक ने माना है। प्रश्न 39, ध्वनि सिद्धांत के विरोधी आचार्य का नाम बताइए। तो महीम भट्टनायक ध्वनि सिद्धांत के विरोधी आचार्य हैं। प्रश्न 40, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 41, काव्य के अंतरंग पर बल देने वाले संप्रदाय किसे माना जाता है? तो ध्वनि सिद्धांत को काव्य के अंतरंग का देने वाला संप्रदाय माना जाता है। प्रश्न 42, ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने किस ग्रंथ में किया? तो आंसर है ध्वन्यालोक ग्रंथ में किया। प्रश्न 43, अधम काव्य किसे कहा जाता है? चित्र काव्य को अधम काव्य कहा जाता है। प्रश्न 44, सप्तशक्ति के भेद बताइए। तो सप्तशक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्रश्न 45, अभिधा किसे कहते हैं? जब प्रसिद्ध अर्थबोध के मुख्य कारण उपलब्ध हों तथा तब अभिधा शब्द शक्ति होती है। प्रश्न 46, लक्षणा किसे कहते हैं? जब मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो वहाँ पर रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उसके कारण उस मुख्य अर्थ को ना कहकर किसी अन्य अर्थ को कहा जाता है। अब जैसे आप मान लो कि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो हम उसे गधा कह देते हैं, तो हमने उसे मूर्ख ना कहकर हमने उसे गधा कह दिया, तो आप लोग समझ गए। तो एक गधा जो शब्द है ये रूढ़ हो गया, किसके लिए? मूर्ख के लिए। तो इसमें सीधा अर्थ ना कहकर, मतलब मूर्ख ना कहकर उसे गधा कह दिया, तो ये लक्षणा है। प्रश्न 47, व्यंजना किसे कहते हैं? अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अर्थ बताए जाने के बाद किसी अन्य अर्थ का बोध हो तो वहाँ लक्षणा होता है। जैसे प्रश्न 48, साधारणीकरण क्या है? किसी सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को रस अनुभूति कैसे होती है? साधारणीकरण इसी प्रश्न का समाधान करता है। प्रश्न 49, साधारणीकरण का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है? तो साधारणीकरण का जो प्रवर्तक है भट्टनायक को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न 50, यह कथन किस व्याख्याकार का है? साधारणीकरण विभाव आदि का होता है, यह भाव तत्व का परिणाम है। तो ये भट्टनायक का कथन है साधारणीकरण। प्रश्न 51, आलंबन का साधारणीकरण किस व्याख्याकार ने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबन का साधारणीकरण माना है। प्रश्न 52,
बिंब किसे कहते हैं? शब्दों के माध्यम से कल्पना निर्मित चित्र ही बिंब कहलाते हैं। प्रश्न 53 बिंब के भेद बताइए। तो बिंब के विभिन्न भेद हैं। पहला है काव्यार्थ की दृष्टि से, दूसरा है ग्राह्यो इंद्रिय की दृष्टि से, तीसरा है ऐन्द्रिक बोध की, चौथा है अभिव्यंजना की दृष्टि से, पांचवा है स्वरूप की दृष्टि से। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को लगा हो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। धन्यवाद बच्चों।